हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एम जॉब बॉक्स और मैं हूं मंगल। यदि आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किस बारे में वीडियो है? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आंगनवाड़ी वर्करों के बारे में मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज भी मैं आंगनवाड़ी वर्करों के बारे में एक नई वीडियो लेके आया हूँ, तो इस करके मेरी वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि आपको पता है कि आंगनवाड़ी वर्करों के लिए पोषण ट्रैकर द्वारा, पोषण अभियान के द्वारा बच्चों के वजन व हाइट को मापने के लिए कहा गया है और आंगनवाड़ी वर्करों ने बच्चों की हाइट और वजन को मापने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा। तो बच्चों को सही तरह से कैसे मापा जाए, कैसे उनकी हाइट मापी जाए, कैसे उनका वज़न मापा जाए, तो उसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए मेरी वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप स्किप कर देते हैं तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाएगी। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपने बच्चों का वज़न कैसे लेना है, बच्चों की हाइट कैसे मापनी है। तो आज मैं आपको जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आज समझाने वाला हूँ कि बच्चों का वज़न कैसे लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि बच्चों के वज़न लेने के कॉलम कौन कौन से होने चाहिए, किस टाइप से हम बच्चों का वज़न ले सकते हैं और कितना वज़न सामान्य होना चाहिए और कितना वज़न कम हो तो हम उसे कम वाले कॉलम में इंडिकेट करेंगे। तो यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे हमने उस चार्ट के द्वारा बच्चों को मेज़र करना है, बच्चे को मापना है कि उसका वज़न जो है आदर्श वज़न में आता है, जहाँ कम वज़न में आता है, जहाँ फिर वह बच्चा जो है सामान्य है। चलिए ये है चार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने कौन सा चार्ट लेना है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको चार्ट के बारे में समझा देता हूँ कि चार्ट में कौन कौन से कॉलम हैं और हमने कैसे इसको मेज़र करना है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं, कम वज़न की पहचान के लिए संदर्भ वज़न। जी हाँ, ये जो हमारा चार्ट है, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में हमारा चार्ट है। चार्ट का नाम है कम वज़न की पहचान के लिए संदर्भ वज़न। और अगर हम आगे पढ़ें इस चार्ट में तो आगे लिखा है 5 साल के शिशुओं का कितना वज़न होना चाहिए किलो में। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो इस चार्ट के द्वारा हम 0 से 5 साल के बच्चे का वज़न माप सकते हैं, चाहे वो लड़का हो जहां वो लड़की हो। अगर आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें आ रही होंगी कि ये जो हमारा चार्ट है 0 से 5 का ही क्यों मेज़र कर रहे हैं, तो आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, संक्षेप में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 0 से 5 तक वज़न और हाइट का मापना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे का, क्योंकि 0 से 5 तक ही बच्चे के विकास के लिए कितनी उसको हाइट होनी चाहिए और कितना उसका वज़न होना चाहिए, ये बहुत ही अपने मापदंड बनाए हैं, उस अनुसार हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चार्ट में आपको दिख रहा होगा आपकी वीडियो में, सबसे पहले जो कॉलम है लड़के के अगर संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहला कॉलम आता है उम्र का। उम्र जो है, आयु जो है बच्चे की लड़के के संदर्भ में, हमने माह के आपको सामने दिख रहा होगा माह लिखा है, जैसे 0 है, 3 माह है, 6 माह है, 9 माह है, तो आगे जैसे नीचे तक चलती रहेगी सीरीज़ ये। तो वैसे वैसे आपको मैं आगे बताता जाऊंगा। तो आगे वाला कॉलम अगर हम लें तो उम्र के बाद, आयु के बाद आगे वाला कॉलम अगर हम जानें तो इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इससे कम तो कम वज़न, यानी कि अगर इससे कम होता है वज़न आपका जो आपको कॉलम में शो हो रहा है तो उससे कम वज़न ही माना जाएगा। और थर्ड कॉलम जो है आदर्श वज़न का है, यानी कि आदर्श वज़न होना चाहिए बच्चे का। जिस बच्चे का 3.3 वज़न होगा उसकी एज के अनुसार, 0 के अनुसार, तो वो बच्चे का वज़न जो है आदर्श माना जाएगा। तो चलिए अगर मैं बताऊं, यही पॉइंट जो है लड़कियों वाले पॉइंट में भी होगा। अगर 0 माह की लड़की है तो उसका जो कम से कम वज़न जो है 2.4 है, जिसको हम सामान्य मानेंगे। और अगर 2.4 से कम होता है तो वो वज़न जो है कम वाली कैटेगरी में इंडिकेट करना होगा। और इसका अगर आदर्श वज़न की बात करें लड़कियों के कॉलम में तो 3.2 होना चाहिए। अगर कोई भी लड़की है 0 माह की है और उसका 3.2 वज़न है तो वह उसका वज़न जो है आदर्श वज़न माना जाएगा। तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस वज़न बताने का। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं लड़कों के बारे में बताऊं कि 0 माह का कोई लड़का है तो उसका 2.5 वज़न आता है, तो वो क्या है, सामान्य वज़न में बच्चा काउंट होगा। और अगर उसका 3.3 है तो वह आदर्श वज़न में काउंट होगा हमारा बच्चा।
ठीक है जी। और आगे मैं बात करूं आपसे कि 3 माह की बात करूं तो उसका 5 किलो वजन होना चाहिए और 6.4 जो है आदर्श वजन माना जाएगा। अगर मैं 5 से कम आता है किसी बच्चे का, 3 माह का वो बच्चा है, उसका 5 से कम आता है तो वह बच्चा जो है कम वजन में काउंट होगा, लेकिन अगर 5 आता है तो वह सामान्य वजन में काउंट होगा। इसी प्रकार 3 माह की लड़की है और उसका जो वजन है सामान्य वजन जो अगर हम माने तो हमारा कितना आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए, और अगर आदर्श वजन है तो वो हमारा 5.8 आना चाहिए, यानी कि 5.8 आना चाहिए। अगर मैं बात करूं 4.5 की, दोबारा वापस पीछे आऊं लड़कियों के संदर्भ में, 3 माह की लड़की के संदर्भ में, तो 4.5 से अगर कम आता है लड़की का वजन तो उसका वजन जो है कम है। तो हमें इन दोनों लड़कों और लड़के और लड़की के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी जिनका वजन जो है सामान्य वजन से कम होगा आयु के अनुसार। अगर हमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस चार्ट को अगर हमने अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले हमें जो ये जो पट्टियों में जो अक्षर लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उनको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर हमें ये समझ आ गए तो हमें वेट मापना, वजन मापना बच्चे का आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट कॉलम में लिखा है कि उम्र और माह, तो नीचे 0 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, ये हमारी आयु वाला कॉलम है। और अगर हम दूसरे कॉलम की बात करूं मैं, इससे कम तो कम वजन, इसको ध्यान से समझिए। अगर कि इससे कम तो कम वजन, इसमें बहुत से कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमें परेशानी आ रही है कि इसका मतलब क्या है, कहने का क्या चाहता है वो। तो इसका मतलब है कि अगर इससे कम तो कम वजन का मतलब है कि अगर 0 माह का कोई बच्चा है, उसका 2.5 से कम वजन आता है तो फिर उसका वजन कम मापेंगे, हम कम मानेंगे। अगर 2.5 आता है तो वो सामान्य बच्चा है, ना कि कम। ऊपर वाले कॉलम में कम लिखा है, कम टू कम लिखा है, लेकिन इसको कम वाले में नहीं काउंट करना है, इसको सामान्य वाले में काउंट करना है। इसी प्रकार लड़कियों वाले कॉलम की अगर मैं बात करूं तो जिस लड़की का वजन जो है 2.4 आता है, अगर वह 0 माह की है तो उसका सामान्य वजन है। और ऊपर कॉलम में लिखा है कि इससे कम तो कम वजन, अगर 2.3 आता है, 2.2 आता है तो वो कम वजन में काउंट होगी लड़की, लेकिन 2.4 वाली सामान्य वजन में काउंट होगी। फिर भी अगर आपको इस चार्ट के बारे में कोई समझ नहीं आया है, कोई परेशानी है, कोई आपके मन में क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक